जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए, मैथ के एज वेल एज साइंस के भी। ठीक है, आज उसी सीरीज़ में हमारा अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सर्कल यानी कि वृत्त। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अभी लगभग आपसे बताएं तो लगभग 11 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, 11 टॉपिक को। आज ये 12वां टॉपिक है आपका। ठीक है ना, तो 12वें टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं सर्कल को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस को हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने टॉपिक। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे, इसमें क्या क्या होता है, क्या इंट्रोडक्शन क्या है इसका, उसके बारे में। फिर इसकी थ्योरम्स क्या क्या है, सारी फार्मूले कितने यूज हुए हैं, ये कौन कौन सी थ्योरम्स लगती हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले समझते हैं क्या होता है सर्कल यानी कि वृत्त क्या होता है। हिंदी में इसको वृत्त बोलते हैं। ठीक है, एक ये देखिए पॉइंट होता है इसमें। आई थिंक आप लोग सब लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो बायो से हैं उनके लिए थोड़ा सा बेसिक चीज़ें मुझे लेनी पड़ती है। देखिए कोई भी एक सर्कल होता है, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसे हम इसका सेंटर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर, यानी कि हिंदी में इसको केंद्र बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपका केंद्र हो गया। केंद्र से एक फिक्स दूरी पे ये जो डिस्टेंस होती है ये फिक्स डिस्टेंस होती है। इस यहाँ से फिक्स डिस्टेंस पे एक सर्कुलर ट्रैक, एक वृत्ताकार डिस्टेंस हर जगह से बराबर काट लिया जाता है, जिसको कि इसकी परिधि बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ये जो लाइन बनी हुई है, ये जो ब्लैक कलर की सबसे बाहर बाहर बाउंड्री है, इसे इसकी बोलते हैं परिधि। हिंदी में लिख लो परिधि। ठीक है ना, ये इसकी परिधि होगी, या फिर इसको पेरीमीटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म हो गया। अच्छा, अब ये सेंटर से जो फिक्स डिस्टेंस होता है, ये जो फिक्स सेंटर से फिक्स डिस्टेंस होती है, सेंटर से कहाँ तक, परिधि के बीच की डिस्टेंस को, इसको आर से डिनोट करते हैं, जिसको कि रेडियस बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है, ये भी। तो ये आपकी क्या होगी? रेडियस, जिसको कि हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर जब हम रेडियस का डबल कर देते हैं, ठीक है ना, रेडियस का डबल, जैसे ये रेडियस है, इसी रेडियस को इस तरह से सेंटर से ले जा करके हम डबल कर दें तो इसको बोला जाता है डायामीटर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? व्यास। हिंदी में इसकी हिंदी होती है व्यास। ठीक है ना, डायामीटर या फिर व्यास क्या होता है? जो डायामीटर आपका होता है ये डबल होता है किसका? रेडियस का। त्रिज्या का दोगुना होता है डायामीटर। ठीक है, ये एक ऐसा कॉर्ड होता है, जीवा जिसको बोलते हैं। ये देखिए कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है? सर्कल के किन्हीं भी परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी लाइन होती है। जैसे ये दो बिंदु हैं आपके, दो पॉइंट है, इनको अगर एक लाइन इस तरह से खींच करके मिला दें तो इसी को बोलते हैं कॉर्ड, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? जीवा। ठीक है ना, जीवा बोली जाती है। तो कॉर्ड या जीवा हो गई। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी जीवा को ही डायामीटर बोला जाता है। देखिए ये अगर यहाँ से ये वाली ये भी मिला दो तो भी ये जीवा बोली जाती है, इसको मिला दो तो भी जीवा बोली जाती है। उसी तरीके से इस तरह से डायामीटर बिल्कुल सेंटर से होते हुए जीवा खींच दे तो उस जीवा का नाम क्या हो जाता है? आपका व्यास हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है वृत्त के सबसे बड़ी जीवा का क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे डायामीटर, यानी कि व्यास बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। अच्छा, अगर मैं उसी जो आपके पास कॉर्ड है, जो जीवा है, ये जैसे जीवा है ना, ये जीवा है, इसी जीवा को मैं थोड़ा सा बाहर निकाल दूं, सर्कल को इस तरह से कट करके बाहर निकल जाए तो इसको बोलते हैं सीकेंट। इंग्लिश में सीकेंट बोलते हैं, हिंदी में प्रतिच्छेदक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदक। ठीक है, तो ये समझ गए प्रतिच्छेदक क्या होता है? एक तरह का जीवा ही होती है। जीवा ऐसी जीवा जो सर्कल को कट करके बाहर निकल जाए उसे प्रतिच्छेदक बोलते हैं। ये बात याद रखोगे। अच्छा, अब देखो जो हमारा ये होता है सर्कल अच्छा, इसी तरह से एक और बता दो। अगर जो कॉर्ड होती है, जो आपकी ये जीवा है, ये केवल सर्कल को एक पॉइंट से टच करके निकल जाए, एक ही पॉइंट से टच करके निकल जाए तो इसी का नाम बन जाता है क्या? टेंजेंट। इस हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्शी, स्पर्शी। ठीक है ना, तो ये याद रखना, टेंजेंट या फिर स्पर्शी बोलते हैं। ये क्या करता है? वृत्त को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाता है। यहाँ पे देखिए टच करके जा रहा है यहाँ पे ना, ये इसका क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। ये बात समझ गए। अब बारी आ जाती है सेगमेंट के क्या होते हैं और सेक्टर क्या होते हैं। देखिए दो त्रिज्य खंड, जैसे मान लो एक त्रिज्य खंड ये रहा, ये देखिए एक त्रिज्या ये रही, दूसरी त्रिज्या ये रही।
दो त्रिज्याओं के बीच की जो ये एरिया होता है, ये जो त्रिज्यखंड होता है, इसी को सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में इसे त्रिज्यखंड बोलते हैं, त्रिज्यखंड। ठीक है ना। तो सेक्टर क्या होता है, दो त्रिज्याओं के बीच का जो एरिया होता है उसे ही बोलते हैं सेक्टर या फिर त्रिज्यखंड। ये बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब एक वर्ड आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, कोई भी अगर सर्कल है और एक जीवा है, जीवा के द्वारा कट किए गए जो पार्ट होते हैं, जैसे एक पार्ट, ये देखिए सर्कल है, ये से आपका कार्ड है, एक पार्ट तो ये बना सर्कल का छोटा वाला पार्ट, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, और एक ये पूरा बड़ा वाला जो पार्ट बचा, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो सेगमेंट कैसे बनता है, आपसे डायरेक्ट थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेगमेंट का निर्माण कैसे होता है, तो आप कहोगे कार्ड से सेगमेंट बनता है, जो छोटा वाला कार्ड का पार्ट बनाता है, काटता है सर्कल में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। और जो बड़ा वाला पार्ट मेजर पार्ट होता है उसे मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे कुछ आर्क से रिलेटेड है, इसको मैं थोड़ा रब करके समझा दूँ। यहाँ पे देखो, अगर किसी सर्कल की परिधि पर, ये जो परिधि है इसमें से कट कर ले हम, थोड़ा सा भाग कट कर ले, तो इसको आर्क बोला जाता है। हिंदी में इसको चाप बोलते हैं। ठीक है ना। आप लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक कितने सेंटीमीटर का चाप काटा, तो वो यही चीज होता है, आर्क होता है। ये कहाँ पे मिलता है, हमें परिधि पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो सर्कल से रिलेटेड जितने पॉइंट थे मैंने वो आप लोगों को इंट्रोडक्शन के पॉइंट पे सब कुछ दिखा दिया, और फिगर बना हुआ ये आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले पे। क्या क्या फार्मूले हैं, एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर हम पहुंच जाएंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो। तो देखो, सर्कल में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या हमें पढ़ना होता है। एक तो हमें इसकी एरिया के बारे में पता होना चाहिए, एक पेरीमीटर के बारे में पता होना चाहिए, इसके हर एक पार्ट के। ठीक है, जब हम कंप्लीट सर्कल, पूर्ण वृत्त की बात करते हैं तो, ठीक है ना, वृत्त की जब बात करते हैं, अगर उसकी रेडियस को आर से, स्मॉल आर से डिनोट किया गया है, तो उस कंडीशन में वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक तो ये याद रखोगे। वैसे ये डायमीटर के फॉर्म में याद रखना चाहो तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, लेकिन ये आपको नहीं याद रखना है, सीधा केवल याद रखना है क्या, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब आ गया आपकी अगली चीज आती है परिधि। परिधि, पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिधि। ठीक है ना, परिधि। तो परिधि क्या होती है, मैंने आप लोगों को 2D शेप के भी, क्वाड्रिलेटरल में भी बताया था। परिधि का मतलब होता है आप जहां से चलना शुरू कर रहे हो, इस तरह से इस तरह से इस तरह से घूमते घूमते वापस आ जाते हो, ये पूरी जो लेंथ आपने ट्रेवल किया इसी को परिधि बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो सर्कल की यानी कि वृत्त की जो परिधि होती है उसको हम लोग 2 पाई आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 पाई आर। और हमने बताया था 2r को d भी बोला जाता है, डायमीटर, तो इसको डायरेक्ट भी याद कर लिया जा सकता है, पाई इंटू डी। तो ये आपको नहीं याद रखना है, आपको केवल ये याद रखना है 2 पाई आर। ठीक है ना। आर क्या है, रेडियस यानी कि त्रिज्या है आपकी, त्रिज्या हिंदी में देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। डी फॉर डायमीटर यानी कि व्यास है आपका। और पाई, पाई एक ग्रीक लेटर है जिसकी वैल्यू जो है कैलकुलेशन को पॉइंट ऑफ व्यू से 22/7 याद रखा जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी अभी तक गणना पूरी नहीं हुई है, वैसे इसको जो माना जाता है 3.141 इस तरह से याद रखते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ज़्यादातर केसेस में आपको 22/7 ही दिया होगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है आपका सेमी सर्कल, जिसको कि अर्धवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। ये आपका अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त क्या होता है, पूरे वृत्त का कटा हुआ एक पार्ट होता है। अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल, जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल का आधा होता है। वृत्त का क्षेत्रफल हमने बताया पाई आर स्क्वायर, इसको 2 से भाग कर दो तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना है कि इसकी जो परिधि होती है वो वृत्त के परिधि की आधी कभी भी मत याद रखना, ये गलत हो जाता है। इसकी जो परिधि होती है, सबसे पहले तो वृत्त की परिधि की तो आधी यही हो गई। ठीक है ना। तो ये हो गई, वृत्त की पूरी परिधि होती थी 2 पाई आर, तो आधी हो गई पाई आर। ठीक है ना, पाई आर इसकी आधी हो गई। लेकिन मैंने आपको बताया था परिधि निकालने के लिए आप जहां से चलना शुरू करते हैं ना, तो वापस वहीं आना होता है। तो जब यहां से आप यहां तक आए, उसके बाद एक आर ये वाला ट्रेवल किए, एक इसका डबल, तो 2 आर और ट्रेवल किए, तो टोटल आपने कितना किया, एक तो पाई आर ट्रेवल किया, ठीक है, प्लस 2 बार आर ट्रेवल किया, तब जाकर के वापस उसी पोजीशन पे आए हैं। तो इसलिए जो सेमी सर्कल का यानी कि अर्धवृत्त की जो पेरीमीटर आ जाता है
वो पाई आर और साथ में 2r जुड़ करके पाई आर प्लस 2r आ जाता है। ठीक है, शॉर्ट में याद रखना है तो r कॉमन लेकर के पाई प्लस 2 रख सकते हो, तो ये नहीं याद रखना है, दिमाग में ऐसे बैठा लो पाई आर तो आता है क्योंकि सर्कल का आधा है, साथ में 2 बार r और जुड़ जाता है क्योंकि ये आउटर बाउंड्री बन चुकी है। हमें परिधि निकालने के लिए जहां से चलते हैं वहीं वापस आना होता है, इसलिए ये कंडीशन आती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है एक सर्कल का एक चौथाई हिस्सा। देखिए जैसे ये सर्कल है ना, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो इस तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, तो 1 2 3 4 हिस्से होते हैं, तो 4 में से केवल एक हिस्सा अगर हम ले लें 90 डिग्री को कट करके तो वो आपका क्वाड्रेंट बोलता है। ठीक है ना, चतुर्थांश बोला जाता है हिंदी में। ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेंट हो गया। तो अगर हम क्वाड्रेंट की एरिया की बात करें तो किसी भी सर्कल के क्वाड्रेंट की एरिया जो होती है सर्कल का एक चौथाई होता है, तो सर्कल का होता है एरिया पाई आर स्क्वायर, उसको 4 से भाग दे दो बस, तो एक चौथाई हो गया। ठीक है ना, और अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, वैसे ये यहाँ से क्वेश्चन कम ही बनता है लेकिन आपको याद रखना है। पेरीमीटर कैसे याद रखोगे? देखो ये आपका होता है पाई आर बटा 2 प्लस 2r, ये ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, एरिया से क्वेश्चन मिलता है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चलूँ, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको रिंग से बनता है, मतलब कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं संकेंद्री वृत्त। एक ही केंद्र पे बने हुए दो वृत्त होते हैं, तो इससे छल्ला बोलते हैं या रिंग बोलते हैं। ठीक है ना, छल्ला आप लोग क्लास 10th की अगर हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे तो छल्ला इस तरह से लिखा हुआ अब देखा होगा आपने। ठीक है ना, अच्छा इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है आपको इस छल्ले का ये वाला जो पार्ट है इसकी एरिया, इस रास्ते की एरिया पूछी जाती है। तो इसकी एरिया दिमाग में ये रखो कैसे निकाला जाता है, सेंटर से लेकर के पूरे वृत्त का एक बार एरिया निकाल लो, उसमें से छोटे वाले वृत्त की एरिया माइनस कर दो तो इस पार्ट की एरिया आ जाती है। सिंपल सा ये याद रखना है। ठीक है ना, तो इसका जो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ये आया कैसे देखो, ये मैं बताता हूँ। देखो ये फार्मूला ऐसे बना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों में से पाई को कॉमन ले लिया गया है, तो ये बन गया था कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बन गया था। आपको ये चीज़ कंफर्म होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या कहती है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है ना, तो सिंपल सा यही चाहे आप याद रख लो कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो छल्ले की एरिया आ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पेरीमीटर से क्वेश्चन जल्दी पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो सिंपल वृत्त का पेरीमीटर ही लगा दो, 2 पाई आर बाहर वाले का पेरीमीटर और 2 पाई स्मॉल आर अंदर वाले का पेरीमीटर आपका निकल करके आ जाता है। कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है बिगर सर्कल, बड़े वाले सर्कल के रेडियस को, स्मॉल आर बता रहा है स्मॉलर सर्कल के रेडियस को। ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई। अच्छा, अभी जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था सेक्टर के बारे में, त्रिज्यखंड के बारे में, तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट त्रिज्यखंड की एरिया से आ जाता है। कैसे क्वेश्चन बनता है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक थीटा एंगल दे रखा होगा, ठीक है, दोनों रेडियस के बीच ये बना है, तो बोलेगा इस थीटा की कुछ वैल्यू दे देगा कि 30 डिग्री का एक त्रिज्यखंड है, उसकी एरिया बताओ। तो जब भी आप त्रिज्यखंड की एरिया बताओ तो इसका फार्मूला होता है थीटा अपान 360 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया निकलता है त्रिज्यखंड का। क्या होता है? थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोग याद रखोगे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसमें क्या पूछा जाता है आपसे, इसकी परिधि पूछ लिया जाएगा। तो परिधि जो इसकी निकलती है थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है ना, अच्छा हाँ, अच्छा देखो कई बार ना इसकी लेंथ पूछ ली जाती है, ये पेरीमीटर, ये जो चाप है ना इसकी लेंथ अगर केवल पूछेगा तो आपको लिखना होगा थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, केवल इतनी बात लिखनी होगी। अगर उसने पेरीमीटर पूछ लिया तो साथ में ये वाला आर और ये वाला आर और जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि परिधि निकालने के लिए जहाँ से चलना शुरू किया वापस वहीं आना होता है, तो 2 आर और एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, तो इसलिए ये जुड़ता है। ठीक है, अगर वो केवल चाप की लंबाई, ये एल की लंबाई पूछेगा तो एल की लंबाई थीटा अपान 360 पाई आर 2 पाई आर हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, एल इक्वल टू अगर केवल पूछ लिया तो थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, ये आ जाता है आपका। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलो
अच्छा, अब देखो एक आ जाता है आपके सामने सेगमेंट। अभी जो मैंने बताया दो सेगमेंट बनते हैं, एक मेजर सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट बनता है। सेगमेंट का अगर टॉपिक आता है तो सेगमेंट जो है इस तरह से, इसका कोई फार्मूला आप नहीं याद रखोगे, ये कोई ज़रूरत नहीं है फार्मूला याद रखने की। इसमें आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस पूरे सेक्टर की एरिया निकाल लोगे, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। पहले सेक्टर की एरिया निकाल लोगे। जब सेक्टर की एरिया निकाल लोगे ना, उसके बाद ये जो त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज की एरिया अलग से निकाल लोगे। त्रिभुज की एरिया क्या होता है, या तो हेरोन्स फार्मूला से निकाल लेना, या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेना, जैसा त्रिभुज रहेगा उस हिसाब से। बाद में क्या करोगे, इस पूरे सेक्टर की एरिया में से त्रिभुज की एरिया निकाल दोगे, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया आपका सेगमेंट जो बचा है, ये सेगमेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो सेगमेंट क्या है, यही तो बताया था मैंने, देखो यही तो सेगमेंट है। एक सेकेंड, ये जो पार्ट बचा हुआ यही सेगमेंट है, तो ये निकल करके आ जाता है आपका, ठीक है। कैसे निकल के आया ये बात क्लियर हो गई। क्या करोगे, पूरे सेक्टर की एरिया निकालोगे, थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये जो त्रिभुज बना हुआ है छोटा सा वो माइनस कर दोगे। अभी घबराने की बात नहीं है, बस देख लो फार्मूला क्या लगता है, ये टॉपिक क्या है। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद में प्रैक्टिस भी लेके आऊंगा तो और सब कुछ डिटेल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब आपको मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बताता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है शीटेड पे पेपर 2 में, वो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो आपको वो थ्योरम्स पता होने चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो थ्योरम्स कौन सी याद रखनी है। चाहो तो आप ये वाली थ्योरम मत याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आपको ये थ्योरम याद रखनी है। अगर एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। अगर इस यहाँ पे एक कोई कार्ड है, ये दो बिंदु हैं, यहाँ से जो सेंटर पे कोण बनाया इसने, ये मान लो थीटा कोण बनाया, तो इस इन्हीं दो बिंदुओं से बचे हुए पार्ट में कहीं पे भी अगर कोण बनेगा तो ये थीटा का आधा बनता है, थीटा बाई 2। अगर ये थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये 2 थीटा बनेगा, ठीक है ना। तो देखो यही लिखा हुआ एंगल एट द सेंटर ऑफ सेंटर थ्योरम क्या कहता है, इसको पढ़ लो अपने आप। मैंने समझा दिया कि किसी भी कार्ड से, मतलब किसी भी जीवा से केंद्र पर जो कोण बनता है, उससे उन्हीं दोनों जीवा के एंड पॉइंट से बचे हुए क्षेत्रफल में जो कोण बनता है, उसका ये क्या होता है, इनका रिलेशन एक दूसरे के आधे होते हैं। ये वाला आधा होता है, सेंटर वाला डबल होता है। तो कई बार आपसे सेंटर वाला दे करके ये पूछ लेगा, या ये दे करके सेंटर वाला पूछ लेगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ये आप समझ गए होंगे। तीसरा जो थ्योरम आता है आपका, नेक्स्ट थ्योरम जो आता है वो यहाँ से आता है। एक ही सेगमेंट के सारे एंगल बराबर होते हैं। सेगमेंट आप लोग समझ गए थे। जैसे देखो, अगर ये सर्कल है, यहाँ पे मैंने एक इसकी कॉर्ड ले लिया, सपोज यहाँ से एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया ए बी, ठीक है ना। अब देखो ए बी से अगर मैं यहाँ कोण बनाऊंगा, ये अगर मान लो थीटा बना, इसी सेगमेंट में मैं अगर ये वाला कोण भी बना दूं तो ये भी थीटा ही होगा, सेम होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी मैं बना दूं, ये भी 30 ही होगा, ये भी थीटा ही होगा। तो सारे कोण बराबर होते हैं, ये थ्योरम ये कहता है। समझ गए, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, अगला जो सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका क्या मतलब है, आपके सामने अगर मैंने एक ये सर्कल बना दिया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसका ये सेंटर है, इसके कॉर्ड से यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया लाइन, बिल्कुल सेंटर से। तो ये अब ऊपर आधा वृत्त बन गया, आधा वृत्त नीचे बन गया, ठीक है। दो सेमी सर्कल बन गया। अब क्या होता है, इनके यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से मैच करा दूं, ये जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। कितना कोण बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। सेमी सर्कल का कोण जो होता है कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये कहीं पे भी बना लो आप, अगर आप यहाँ पे भी बनाओगे ना तो भी ये जो होगा ये 90 डिग्री का होगा। आप नीचे भी चाहो तो बना लो, ये भी 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है सेमी, ये कई बार हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल करना पड़ जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है क्या, कि अर्धवृत्त का जो कोण बनता है इस परिधि पर वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है ना। डायरेक्ट भी पूछता है और याद भी रखा जाता है। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ चलते हैं हम लोग अगले थ्योरम की तरफ। एक एक चीज को मैं कंफर्म कर दूंगा आपके सामने। अगला टॉपिक क्या कहता है, अगर सपोज इसको डिस्कस कर लेता हूँ, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर एक ये सर्कल है सपोज, ठीक है ना, और इसकी एक जीवा है इस तरह से, और एक ये सेंटर है, ये सेंटर है। अगर सेंटर से जीवा पे परपेंडिकुलर डाला जाए, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाया जाए, तो ये इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। किसको, जीवा को। ये जो लाइन गई है ये जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इससे क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछे जाएंगे।
अगर जीवा दो बराबर भागों से बट रही है जो सेंटर से मिल रहा है तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। अगर ये दे दिया कि ये कोण 90 डिग्री का है तो ये जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखो डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, कहाँ से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपके सामने। ये मैं रब कर देता हूँ, एक बार यहीं बना देता हूँ ताकि स्पेस ज़्यादा न लगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, अगर एक ये सर्कल है आपके पास, ठीक है ना, इस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ जिसके चारों बिंदु 1 2 3 और ये चारों चारों बिंदु क्या हो, सर्कल की परिधि पे अगर बन रहे हों। कोई भी अगर एक सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, मतलब एक चतुर्भुज ऐसा बनाओ वृत्त के अंदर कि जो वृत्त के बिंदु परिधि पर ही चारों इसके वर्टेक्स लाए करें, ठीक है ना, चारों बिंदु वृत्त की परिधि पे अगर आ रहे हैं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो रूल होता है वो कहता है कि इनके अपोजिट एंगल जो होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। ये रूल होता है। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, अगर ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होगा, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि अपोजिट कोणों का योग 180 बनना चाहिए, इतनी सी बात है, ठीक है ना। ये बात समझ गए। अगर मान लो ये 120 है तो आप कहोगे ये कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, तभी जाके 180 बनता है। तो ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये आपको जरूर से जरूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक होता है टेंजेंट से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। टेंजेंट से बात सुन लो, सिंपल सी बात है। अगर कोई प्रतिच्छेदी रेखा है, वो स्पर्शी रेखा है, अगर कोई इस तरह से स्पर्शी रेखा जाती है और आपने क्या किया, सेंटर से एक इस स्पर्शी रेखा को मिला करके लाइन खींच दी है, कोई त्रिज्या खींच दी, तो ये त्रिज्या इस पे 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है ना। तो यही कहता है कि स्पर्शी रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री का बनता है, राइट एंगल बनता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है वो सुन लो कि अगर कोई ये सर्कल है, ठीक है, अगर ये सर्कल है, एक एक्सटीरियर पॉइंट है, बाह्य बिंदु से दो टेंजेंट अगर ड्रा करें, एक ये एक इधर, सॉरी एक दो टेंजेंट ड्रा करो, एक टेंजेंट यहाँ से एक टेंजेंट यहाँ से ड्रा कर दो, ये दो टेंजेंट हो गए। तो ये कहता है कि ये दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ इनके कांटेक्ट पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे भी 90 का बनता है, यहाँ पे भी 90 का ही बनता है, ठीक है। तो ये इतनी बेसिक थ्योरी थी। इस थ्योरी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। थ्योरी को दोबारा से सुन लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। अभी एक दो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बाद में जब मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा तो सारा यहीं से पढ़ाऊंगा, इसलिए आपको कोई गलती नहीं कर रही, ये अभी से पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, अगर अब देखो कैलकुलेशन को स्पीड करने के लिए एक छोटी सी पॉइंट बताऊंगा आपको, वो याद रख लेना। क्या है पॉइंट वो देख लो। यहाँ पे मैंने लिखा है स्पीड बूस्टर नोट। स्पीड अगर आप चाहते हैं बूस्ट करना, बढ़ाना चाहते हैं, देखो अगर कभी भी त्रिज्या आर की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई हो, क्या किसी भी क्वेश्चन में त्रिज्या की वैल्यू अगर 7 सेंटीमीटर या मीटर दी हुई हो तो उस सर्कल मतलब उस वृत्त का 2 पाई आर मतलब परिधि जो आती है 44 आती है। ये रट लो, क्योंकि कैलकुलेशन बच जाएगी आपको। आप करोगे 2 × 22/7 × 7 कट करके 44 आ जाता है, तो ये डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। और उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 154 ही आता है, ये भी याद रखो। अब क्वेश्चन जैसे आपके सामने आ गया कि एक सर्कल है जिसका क्षेत्रफल 154 है, उसकी त्रिज्या बताओ कितनी होगी। अगर ये नोट आपको पॉइंट याद है तो आप तुरंत कहोगे कि सर उसकी त्रिज्या 7 होगी। या उसने दे दिया अ सर्कल विच हैव पेरीमीटर 44, पेरीमीटर 44 है तो रेडियस बता दो, तुरंत आपको याद आ जाएगा कितना, 7 होती है रेडियस। क्योंकि सीटेट पिछले 7-8 सालों से अगर क्वेश्चन देता है ना 7 से ही रिलेटेड देता है, तो मैंने तो यही रटवा दिया है कि इसको याद रख लो, सीधा आप लोग टिक मार दोगे। दे दिया कि एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस वृत्त का क्षेत्र आप त्रिज्या बता दो कितनी होगी। आपको ऑप्शन दे देगा 6, 7, 8, 9, तुरंत 7 को टिक मारना, चले जाना, क्योंकि ये आपको याद है। तो इसमें से कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है। पेरीमीटर देके रेडियस पूछ लेगा, एरिया देकर के पेरीमीटर पूछ लेगा। तो ये याद रखो 7, 44 और 154, ठीक है, याद रहेगा ना। पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे याद जरूर रखोगे, बहुत टाइम बचाता है ये। अब हम आ जाते हैं एक आधी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्लास को समराइज कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, चलो इसको मैं सॉल्व कर रहा था। ये सेटेट 2022 के में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना।
एक सेकंड, चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर, थोड़ी सी और स्पेस ले लूँ ताकि सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना आए। इधर आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्यास मतलब कि डायामीटर दे रखा है 9.8 मीटर वाले एक वृत्त यानी कि सर्कल बगीचे का क्षेत्रफल ए है। क्षेत्रफल दे रखा है ए, कैपिटल ए, तो आपसे 2a प्लस 4.48 मीटर स्क्वायर का मान पूछा है, जहां पे पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है 22/7, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 9.8 डायामीटर वाले सर्कल का आपसे क्या निकलवा रहा है, क्षेत्रफल निकलवा रहा है। तो मैं निकाल देता हूं आपका इसका क्षेत्रफल। ये सपोज आपके सामने एक सर्कल है जिसका कि डायामीटर उसने दे रखा है 9.8, ठीक है ना। तो मुझे बताओ इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी। तो आप कहोगे सर रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो रेडियस निकल के आ जाएगी 9.8 की आधा हो जाता है 4.9। ये आ गया आपका, क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल दो। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू रखो 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 4.9 एक बार इंटू 4.9 एक बार, ये लिख दिया आपने। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 7 से इसको काट दिया, 7 7 49, 0.7 आ गया और ये 4.9 है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये कैपिटल ए की वैल्यू आ रही है क्योंकि क्षेत्रफल को उसने कैपिटल ए माना हुआ है, ठीक है ना। तो इसको जरा कैलकुलेट करो, तो 22 गुणा में 22 गुणा में 4.9 इंटू 0.7, जरा इसको कैलकुलेट करो। 4.9 में गुणा कर दिया 0.7 का, तो कितना आ जाएगा बताइए मेरे साथ। 7 9 63, 3 कैरी लगा 6, 7 चौक 28 और 6 28 2 30 4 34, इतना आ गया, 1 2 3.43 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, इतना कैलकुलेट होकर के आ गया, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसका, 22 का, तो इसी में मैं कर देता हूँ यहीं पे 22 से गुणा, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। 3.43 में 22 का गुणा कीजिए, तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, यही दोबारा से भी आ जाएगा 6 8 6, करो जरा। 6 8 6 14 का 4 कैरी लगा 1, 8 6 14 1 15 का 5 कैरी लगा 1, 6 1 7, इतना आ गया। दशमलव 2 डिजिट पे लगा दो यहाँ पे, तो 75.46 आ गया, ठीक है ना। अब जो पूछा है वहां रख दो, ए की कैपिटल ए की वैल्यू आ गई, उसने 2a इंटू प्लस इतना पूछा है, तो यहीं 2 से भी गुणा कर लेते हैं, तो सीधा 2a आ जाएगा। 2a निकालोगे तो इसमें गुणा कर दो 2 से, तो जब आप 2 से गुणा करोगे, देखें स्पेस है नीचे, हाँ 2 से जरा गुणा कीजिए, 2 6 12, 2 6 12 2 कैरी लगा 1, 2 चौक 8 1 9, 2 5 10 के 0 कैरी लगा 1, 2 7 14 1 15, ये आ गया 150.92, ठीक है ना। इसमें आपको कितना जोड़ना था, 150.92 में आपको जोड़ना था 4.48, तो यहीं जोड़ भी देते हैं, कितना 4.48, ये जोड़ दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। 8 2 10 के 0 कैरी लगा 1, 9 4 13 1 14 4 कैरी लगा 1, ठीक है ना। लास्ट में 40 देख करके मैं तो यही आंसर मार्क कर देता, पर आप देख लो कैरी लगा 1 4 1 5 और ये 5 1, तो 155.40 यही है आपका आंसर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो सारे थ्योरम को आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेना है। मैंने सारी पीडीएफ यहाँ पे आपके सामने लगा रखी है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा वो मैं बता देता हूँ। ये देखो सारे थ्योरम को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, चाहे पीडीएफ पढ़ लेना, चाहे जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है ना। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, आपके जितने भी अभी तक 2010 से लेकर के अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं 2024 जुलाई तक, सारे पे जितने क्वेश्चन आए उनको मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के उसमें सब सॉल्व करवा दूंगा। इसमें कॉन्सेप्ट सिखा दिया, उसमें मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दूंगा, आपका पूरा ये चैप्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास अब हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है एक ही लिया था मैंने, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको आज की वीडियो में सिखाना था। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर टाइम ना मिला करे ना तो केवल 1-2 हार्ट टाइप कर दिया करो, रेड वाला, मुझे अच्छा लगता है, तो और मन से क्लास तैयार करने का मन करता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।